नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रत्याशी देने में बहुत ही कंफ्यूज से दिखाई दिए। बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब माथापच्ची करनी पड़ी और पड़ रही है कि वो किसको लोकसभा के इस रण में उतारे समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरठ में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। पहले वहां पर भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया जो एससी बिरादरी से आते हैं। इसके बाद अतुल प्रधान को टिकट दे दिया, उन्होंने वहां नामांकन भी कर दिया, वो गुर्जर समाज से आते हैं। इधर एक खेमा और है जो लगातार अतुल प्रधान से और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से नाराज चल रहा था, और वो खेमा है रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और योगेश वर्मा। तो पूरी स्थिति को भांपते हुए कि जिस तरीके से नाराजगी वहां पर दिखाई दे रही थी, इसके साथ साथ दूसरी जगहों पर भी समाजवादी पार्टी को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। अखिलेश यादव इस स्थिति को भांप गए। उन्होंने वहां पर कैंडिडेट बदल दिया। योगेश वर्मा को टिकट नहीं दिया जा सकता था, कुछ उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उस वजह से तो उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया वहां से। अब सुनीता वर्मा मेरठ से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। जब वो टिकट लेकर के वापस आई तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला कि सर्व समाज के लोग उनके साथ हैं, उनको सभी का सहयोग मिलेगा, क्योंकि योगेश वर्मा दलित समाज से आते हैं। तो हो सकता है कि यही सोच करके मेरठ की लोकसभा का टिकट उनकी पत्नी को दिया गया, क्योंकि वहां पर एक बड़ी संख्या में दलित वोटर है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी तो ये समझती है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो उनका कोर वोटर है। और एक कहना चाहिए कि इस लैंग्वेज में मैं कहना नहीं चाहती, पर फिर भी कहना बनता है। उनको ऐसा लगता है कि जिससे मुस्लिम मतदाता उनका खरीदा हुआ वोटर है, वो कहीं और नहीं जाएगा, उसकी अपनी कोई राय नहीं है, उसकी अपनी कोई रजामंदी नहीं है, तो उसकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी को वोट देना। ऐसा वो लोग समझते हैं, समाजवादी पार्टी वाले। तो सुनीता वर्मा बोलती है कि सर्व समाज के लोगों का वोट हमें मिलेगा, हमें दलित वोट मिलेगा, हमें मुसलमान वोट मिलेगा, साथ साथ हमें जाटों का वोट भी मिलेगा, हमें गुर्जर समाज से भी वोट मिलेगा, हमें पिछड़ा वर्ग से भी वोट मिलेगा, हमें सभी लोग वोट देंगे क्योंकि हम गठबंधन में हैं। और आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनकी जो भी वहां पर अपनी पकड़ है, पहुंच है, वो लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और हमें जिताने में मदद करेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि योगेश वर्मा भले ही दलित समाज से आते हों, लेकिन जिस तरीके से वो दलित समाज का जो खास एक सिंबल है, जिसे हाथी का निशान कहा जाता है, जिसे नीला झंडा हाथी निशान कहा जाता है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती का सपोर्टर है, क्या वो हाथी को छोड़ करके साइकिल पर जाकर बैठ जाएगा? मैं यहां पर सिर्फ दलित समाज की बात कर रही हूं, मुसलमानों की बात नहीं कर रही। मुसलमान तो फिर भी इधर उधर शिफ्ट होते हैं, वो पिछले कई सालों से तो वो सपा के साथ थे, अखिलेश के साथ थे, लेकिन इनका रवैया देखने के बाद, जिस तरीके का व्यवहार इन्होंने 2022 के इलेक्शन में मुसलमानों के साथ किया, फिर अब 2024 के इलेक्शन में भी उसी चीज को ये दोहरा रहे हैं। उम्मीदवार न देना, मुसलमानों के पक्ष में कभी खड़े नहीं होना, आजम खान की लगातार उनकी उपेक्षा करना, उनको इग्नोर करना। और उसके बाद मुख्तार अंसारी वाला जब केस हुआ तो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी नहीं लिया, उनके निधन पर वहां नहीं जाना,
अब जब चारों तरफ से दबाव बना है तो अब ये खबर आई है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर भी जाएंगे। खैर, बहुत सारे लोग इस चीज पर लिख रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो चीज मौके की होती है, जो चीज मौके पर होनी चाहिए, वो चीज नदारत थी, वो चीज नहीं थी। बाद में आप उस डेंट पर कितना भी पेंट कर लें, लेकिन निशान तो रह जाता है। तो ये निशान मेरे ख्याल से हर मुसलमान के दिल पर रह गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो वीडियो आया उसने एक अलग ही हलचल पैदा कर दी कि हम गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद को वोट नहीं देंगे। वह मुसलमानों ने बहुत जबरदस्त अपील की है, कसम खाई है कि इमरान मसूद को वोट नहीं देंगे। तो ये खैर मुसलमानों का एक अपना वो है कि वो किसकी तरफ इस बार जाएंगे, लेकिन जो दलित समाज का वोटर है, जो बसपा का वोटर है, वो कैसे समझ में बात है। अगर योगेश वर्मा निर्दलीय भी लड़ रहे होते 1% को, मैं मान सकती थी इस चीज को, तो हो सकता था कि उनका समाज उनके साथ मतलब बड़ी मात्रा में खड़ा होता। अभी भी कहने वाले ये कहते हैं कि बटेगा वोट, कुछ योगेश वर्मा में भी जाएगा, कुछ बसपा के साथ भी जाएगा। मेरा फिर से सवाल है, एक बड़ा सवाल है, किस दिल से, किस मन से हाथी का बटन दबाने वाला व्यक्ति साइकिल का बटन दबाएगा? किस वजह? सिर्फ इसलिए कि योगेश वर्मा की पत्नी कैंडिडेट है, सिर्फ इस वजह से? इतना कॉन्फिडेंस होकर के, इतना कॉन्फिडेंट होकर के, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं योगेश वर्मा और उनकी पत्नी सुनीता वर्मा कि दलित समाज हमारे साथ है, और दलित के बेटे को इतना सम्मान दिया है अखिलेश यादव ने कि उनको हेलीकॉप्टर से भेजा, और इसका कर्ज उतारेगा दलित समाज। दलित समाज किस चीज का कर्ज उतारेगा? इनके लिए कौन सा कर्ज उतारेगा? क्या कर दिया ऐसा दलित समाज के लिए अखिलेश यादव ने? कभी किसी दलित उत्पीड़न पर बोलते हुए सुनाई दिए? कभी किसी दलित के लिए मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए? सड़क पर उतरते हुए दिखाई दिए? कभी किसी आदिवासी के लिए, कभी किसी अल्पसंख्यक के लिए, कभी किसी के लिए उतरे? सिर्फ ट्वीट कर देने भर से सब हो जाता है। अब आप इस बात पर बोलेंगे कि ट्वीट तो सिर्फ मायावती भी करती हैं। तो मायावती की जो राजनीति है, उनकी राजनीति आज से नहीं, कई सालों से ऐसी ही है। और फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की उम्र में और अखिलेश यादव की उम्र में बहुत फर्क है। दोनों चीजें भी सोच के चलनी पड़ेंगी ना। अब कोई ये अपेक्षा करने लग जाए कि सोनिया गांधी मैदान में उतर जाए, तो सोनिया गांधी का ना तो स्वास्थ्य साथ देता है, ना उनकी उम्र साथ देती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप कंपैरिजन कहां से कर लोगे? तो किस मन से, किस दिल से, किस दिमाग से हाथी का वोटर, हाथी की सवारी करने वाला व्यक्ति अब साइकिल पर जाकर के सवार हो जाएगा? सबसे बड़ा पेच मेरठ में ये फंसता है आकर के। बसपा का एक बड़ा वोट बैंक है मेरठ में, करीब 5 लाख के करीब आप समझ लीजिए दलित मतदाता है। 5.5 लाख क्या, बल्कि 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। तो अगर ये एक साथ आए तो खेल तो ये किसी का भी कर सकते हैं, ये बसपा को भी जिता सकते हैं, और ये अगर एक तरफ को चले गए तो ये समाजवादी पार्टी को भी जिता सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि कैंडिडेट कौन है? वो भले ही दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनके पास जो सिंबल है वो किसी भी सूरत हाल में, किसी भी हालत में हाथी के वोटर को सूट नहीं करता, ऐसा मैं मानती हूं। बाकी क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। 4 जून को सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां कैसी हैं, फिलहाल क्या बन रहा है, वो देखने वाली बात है। बसपा का वोटर समर्पित वोटर है बसपा के प्रति, सब जानते हैं। किसी की हार हो, किसी की जीत हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बहुत सारा वोट इसमें से बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जाटा वोट बैंक है मेरठ का, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस वक्त योगेश वर्मा बसपा से निष्कासित किए गए, ये भी और सुनीता वर्मा भी, उनकी पत्नी मेयर थी उस वक्त, तो बहुत सारे लोग इनके साथ नहीं गए। मतलब एक कहना चाहिए ना कि अगर आप इतने बड़े उस समाज के नेता थे तो आपके साथ तो बहुत सारे लोग आ जाने चाहिए थे। नहीं, कुछ ही लोग इनके साथ गए, जो इनके बिल्कुल आप समझ लीजिए बहुत निजी कह लीजिए, खास कह लीजिए, इनके अपने जो लोग थे बहुत ही खास वाले, वो चले गए इनके साथ। बाकी लोग नहीं गए, इनसे दूरी बना के रखी, और बहुत पसंद नहीं किए जा रहे हैं अब जाटव समाज में योगेश वर्मा।
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जय भीम बोलने वाला, नीला गमछा डालने वाला, नीला झंडा उठाने वाला व्यक्ति जब लाल टोपी पहन करके जय समाजवाद करने लगे, तो फिर आप बताइए कि उसके लिए क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी हाथी वाले लोगों के दिल में। बताइए, आप इस जायज बात को, आप खुद ही इस बात की गवाही दीजिए कि ये कहां तक जायज है। तो ये किस तरीके से बोल रहे हैं कि सर्व समाज का वोट मिलेगा और दलित समाज हमारे साथ है। आपके साथ दलित समाज अगर है तो फिर बसपा वाला दलित समाज कहां जाएगा? फिर तो ये मान के बैठे कि आप तो सारा वोट दलित वाला अपनी तरफ ले जाएंगे और मुसलमान भी साथ चला जाएगा आपकी, क्योंकि वो आपका खरीदा हुआ वोटर है। और आप कभी भी बसपा छोड़ के जाएंगे और कभी भी आप हाथी को छोड़ के जाकर के साइकिल पर बैठ जाएंगे और फिर भी आप हाथी वाला वोटर आपके साथ रहेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं मानती इस चीज को। बस इतना जरूर करेंगे योगेश वर्मा की वोट को बांटने का, तोड़ने का काम करेंगे, जो बसपा को नुकसान पहुंचाएगा मेरठ में। और ये मतलब सब कुछ डिपेंड करता है बसपा के वोटर पर, उसके विवेक पर, और मुसलमान वोटर पर, और उसके विवेक और बुद्धि पर, उसके संयम पर, कि वो किस तरफ जाना चाहता है और किस तरफ जाने में उसकी भलाई है, किस तरफ जाने में वो सिक्योर है। अब ये सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है। कोशिश तो सारी की जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा, और अंततोगत्वा इसमें फायदा बीजेपी को हो जाएगा। जब ये सब डिवाइड वाला मामला होगा तो सीधा सीधा आप देख लीजिए उस चीज का फायदा किसको हो जाएगा। तो ये एक चीज है कि जिस तरीके से इतना कॉन्फिडेंट हैं दोनों लोग, योगेश वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी। लेकिन मेरठ में इतिहास नहीं रहा कभी भी समाजवादी पार्टी के जीतने का, और समाजवादी पार्टी की छवि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत खराब है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। वो जो डेंट लगा है इनके ऊपर, उसको कोई भी डेंटिंग और पेंटिंग आज तक भी ठीक नहीं कर पाई। इसी तरीके की और तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चर्चाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज अब बदल रहा है। बहुत हैरानी होगी आपको जान करके। आप लोगों को लगता हो सकता है कि ये लगता हो कि मैं रिपीट करती हूँ किसी चीज को या बार बार इसे, सभी लोग कर रहे हैं। और अभी और बहुत कुछ करेंगे आपके साथ शेयर हम, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक एक लोकसभा का मिजाज बदल रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। जो कुछ दूर से दिखाई दे रहा था वो उतना नहीं है। वोटर बिल्कुल साइलेंट है, मुसलमान वोटर साइलेंट है, दलित वोटर साइलेंट है, और तो और बीजेपी का खुद का वोटर साइलेंट है, क्योंकि जितना त्रस्त इन्होंने कर दिया शायद ही कभी किसी और ने किया हो। और इस बार आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम निकल करके आएगा, क्योंकि इनका वोटर ही नहीं निकलेगा बाहर वोट देने के लिए। अब आप ये देखिए, जो इनका कमिटेड वोटर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, उधर मेरठ में जाट भी है और गुज्जर भी है, और इनके जो पिछड़े हैं, तो जो लोग इनको वोट देते हैं, इनको उनका भी मन नहीं है इस बार वोट देने का। तो वो सोचे हम किसी और को तो दे नहीं पाएंगे, जाकर के कमल का फूल को वोट देने वाला व्यक्ति कैसे जाकर के साइकिल का बटन दबा देगा, कैसे जाकर के हाथी का बटन दबा देगा, कैसे जाकर के पंजे का बटन दबा देगा। आप ये खुद सोच के देखिए। इससे अच्छा है कि हम वोट ही ना देने जाएं, क्योंकि हम किसी और को दे नहीं पाएंगे और किसी और को दी हुई वोट हमारी किसी गिनती में भी नहीं होगी। तो इसलिए मत जाओ, ये चीज भी होगी इस बार, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि जैसे दिन पूरे हो गए हैं, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है। नतीजे चाहे जो आए, लेकिन इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ, जो खामोशी के रूप में दबी हुई है। सारी चीजें क्लियर होंगी, सब कुछ सामने आएगा 4 जून को। कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत खुशी का दिन भी हो सकता है, किसी के लिए दुख का भी हो सकता है, तमाम चीजें होंगी, लेकिन जो कुछ भी होगा उसे हम और आप मिलकर के देखेंगे। आज का पॉइंट ये था कि हाथी का बटन दबाने वाला किस मन से, किस दिल से, किस भावना के साथ जाकर के साइकिल का बटन दबाएगा, मुझे इस पे संदेह है। जो कुछ भी होगा वो तो वक्त बताएगा। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और इसी तरीके के मुद्दे उठाती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।